गाइस, आप अपनी सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही लॉस खाए हुए हैं। इसीलिए शायद आप उस लॉस को फेस ना कर पाओ, इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये 5 मिनट के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। लोग ये सपने के साथ आते हैं कि हम भी ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, गाड़ी लेंगे, मकान लेंगे, बाइक लेंगे, बैंक बैलेंस होगा, बहुत पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उल्टा होता है उसका जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट में घुसते हैं, क्योंकि यहाँ पर होते ये है कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो ओवरनाइट कुछ प्लानिंग करते हैं, जिसके कारण मार्केट में जब भी आप घुसते हो ना तो यहाँ पर लॉस ही होता है। जब भी आप बाइंग करते हो लॉस ही होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी एसटीटी बढ़ा दिया है, चार्जेस बढ़ा दिया है, लीवरेज कम कर दिया है, और तो और एफआईआई दिया है जो है वो सब के सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की साइड जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप एक सेफ जोन में खेलना चाहते हो ना स्टार्टिंग में, तो इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट आइडियाज़ फॉर दिस। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिक्विडिटी अभी बिल्कुल नहीं है। मोमेंटम है वो 10 बार में से एक बार आएगा, यानी मंथली में एक बार मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर आता है। इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे कोई ठीक ठाक है, लेकिन एफ एंड ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग फीचर होता है, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। इसीलिए अगर आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सेफ जोन हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जो कैपिटल रिक्वायर होता है वो 1 लाख के आसपास होता है, जिसमें आप डेली बेस पे 5,000 to 10,000 के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो निकाल सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग का भी रूल्स है, आपको कोई भी स्टॉक्स के अंदर एंटर नहीं करना है। बस ट्रेंडिंग स्टॉक, वॉल्यूम स्टॉक, टॉप गेनर्स, 52 वीक्स हाई, ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे जो चांसेस होते हैं प्रॉफिट के और छोटे से लॉस के वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन के साथ अगर हम 1 2 3 या 4 ट्रेड मारते हैं डेली बेस पे, तो शायद हम जो होते हैं वो चार्जेस भी बचा लेंगे, और तो और हमारे जो टारगेट होते हैं वो भी अचीवमेंट के साथ दिख सकते हैं। लेकिन बंदा गलती ही यही करता है कि उसके पास कैपिटल बहुत कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, मीडियम साइज में होता है। तो वो चाहता है कि मैं डेली बेस पे 50,000 लाख रुपया कमाऊं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। अगर आप 10,000 का लॉस जो होता है अगर हो गया तो हमें वो सहन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें 20,000 का प्रॉफिट हो तो हम पागल हो जाते हैं। ये एक रियलिटी है। जितना हम लॉस सहन कर सकते हैं उतना ही मार्केट को अगर हम दे सकते हैं तो हम टिक सकते हैं, अदरवाइज हम बिक जाएंगे। मैंने मार्केट को 2018 से ऑब्जर्व किया हुआ है और ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास यहाँ मैंने लॉसेस किया हुआ है। और सिर्फ ये जो लॉसेस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव मार्केट के अंदर गया हुआ है। अदरवाइज अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे ट्रेडिंग मेरी बेस्ट है, लेकिन मेरे पास अभी इतना फंड्स नहीं है, जिसके कारण मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उसमें नहीं खेल पाता हूँ। 93% ट्रेडर्स जो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज इसलिए करते हैं, नए हो पुराने हो कोई भी हो, क्योंकि मार्केट जो होती है वो ऑलमोस्ट साइडवेज ही होती है इंडियन स्टॉक मार्केट। इसीलिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ज़्यादातर तो आप है वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर कर सकते हैं, जो लीगल प्लेटफॉर्म होता है, CoinDCX, CoinSwitch, डेल्टा एक्सचेंज, बाइनांस, एक्सनेस, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। शाम के 7 से रात को 12-1 बजे के आसपास बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, डॉलर्स में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली मार्केट में इवेंट्स होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपके जो टारगेट एंड जो भी आपने अचीवमेंट करना है वो शायद वहाँ पे असंभव नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये असंभव ही है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम दिखता ही नहीं है। मंथली बेस में एक आध बार मोमेंट आता है मार्केट के हिसाब से, अब ये क्या है क्या नहीं है, कुछ इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, तब मार्केट में मोमेंट्स आते हैं। लेकिन ये सबको साइड में रख के अगर आप सिर्फ भी सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग्स में कुछ मोमेंट निकाल सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया। सबसे पहले तो आपके पास पैसा है तो उसे इन्वेस्टमेंट में लगाओ, इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रॉफिट हो तो इंट्राडे में लगाओ, इंट्राडे से कुछ प्रॉफिट हो तो मंथली बेस में एक एक्सपायरी में ट्राई कर सकते हो। और वहाँ पे अगर लॉस होता है तो वापस जो साइकिल है वो रिपीट करो। बस यही साइकोलॉजी है जो आपको काम आ सकती है। इसके अलावा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना चार्ट पैटर्न काम आता है ना कुछ भी काम आता है।